हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमने कल के सेशन में देखा, तो मैं सीधे आज चैप्टर पे आता हूँ। कल हमने क्या पढ़ा? तो हमने सेकंड लेसन पढ़ा। उसमें पढ़ा कि उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। उपभोक्ता उपयोगिता क्या होती है। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, उपयोगिता क्या होती है। फिर उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। उपयोगिता मैंने आपको बताया दो प्रकार की होती है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? एक किसी वस्तु के विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता वह होती है जिसमें एक उपभोक्ता एक वस्तु की इकाइयों के उपभोग को बढ़ाने पर जो उस कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है उसे कुल सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब शॉर्ट में उसे बोलते हैं टीयू और एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। फिर हमने पढ़ा कि इनका डायमेंशन डायग्राम कैसा होता है। भाई एक मजदूर था, उसकी प्रक्रिया कैसे बढ़ती जाती है। तो वो कब स्थिर होता है, कब अधिकतम होता है। पहले वो गिरता है, फिर एमयू क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। फिर टीयू क्या होता है कि वो अधिकतम और स्थिर हो जाता है ऊपर जाके। फिर एमयू क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है और टीयू गिरने लग जाता है और एमयू नेगेटिव हो जाता है। ये हमने कल क्या अपने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो इसी का ये पार्ट 2 है। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे। आगे है तटस्थता वक्र। तो तटस्थता वक्र की मैंने ये परिभाषा आपको बता दी है कि एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को बतलाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। ये क्या है कि एक कोई उपभोक्ता है तो वो क्या करता है कि एक वक्र है, उसमें दो वस्तु है। कोई सी भी आप दो वस्तु ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, तो ऐसे और कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लो, कुछ भी आपके जैसे हो वैसे ले लो। तो वो क्या करता है, दो वस्तु है, ये विभिन्न संयोग को बताती है कि जो उपभोक्ता के समान संतुष्टि प्रदान करता है। यानी जैसे आपने कुछ भी, जैसे आपको पसंद है, आपको आइसक्रीम पसंद है, आपको कोल्ड ड्रिंक भी पसंद है, आपने दोनों ले ली, दोनों खा ली, आपको क्या हुई, उन दोनों से एक संतुष्टि प्राप्त हो गई। आपको आपको पता लग गया भाई हाँ मैं संतुष्ट हो गया, मेरा पेट भर गया, या मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गया, या मेरे पास इतने पैसे थे वो पूरे खर्च हो चुके। तो ये क्या है कि एक तटस्थता वक्र यही बताता है कि दो जो दो वस्तुएं हैं उनके विभिन्न सहयोग को ये बताता है और उनमें क्या करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। तो ये इसका वक्र है। जैसे अब मैं आपको अब इससे उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। IC1 है, तो आपके पास यहाँ क्या थे, 100 रुपए थे। आपके पास यहाँ पे क्या थे, 100 रुपए थे। अब आपने क्या ली, यहाँ पे 50 रुपए क्या ले ली, आइसक्रीम ले ली। तो आपके पास कितने बचे, 50 की आइसक्रीम ले ली, तो आपके पास बचे 50 रुपए 100 में से। भाई 100 थे, आपने उसमें से 50 रुपए की आइसक्रीम यहाँ पे ले ली। फिर आगे 50 की आइसक्रीम ले ली प्लस, फिर आगे आप जाओ, जिस इस यहाँ पे आओगे आगे, फिर आपने यहाँ क्या ली, 50 रुपए की आपने मान लो कोल्ड ड्रिंक ले ली। तो 50 रुपए की आपने आइसक्रीम ले ली, 50 रुपए की आपने कोल्ड ड्रिंक ले ली। तो फिर आप या IC1 से IC2 पे आओगे तो आपके पास 100 रुपए थे। 50 की आपने आइसक्रीम ली, 50 की आपने कोल्ड ड्रिंक ले ली। तो यहाँ क्या हुआ कि आपको 100 रुपए थे आपके, यहाँ से IC1 से IC2 पे 100 रुपए आते आते IC2 पे खत्म हो गए। आपको क्या हो गई, इन दोनों वस्तुओं पे कुल संतुष्टि प्राप्त हो गई। अब आप क्या IC3 पे जाना चाहोगे, नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि IC3 पे अगर आप जाना चाहोगे तो आपको आपके पास क्या होना चाहिए, और पैसे भी होने चाहिए, और आपकी इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। आपकी इच्छा भी होनी चाहिए कि आप वह चीज खरीद सको या खा सको या उसे परचेज कर सको। तो आप यहां तक आपको समझ में आ गया। तो बस ये छोटा सा डायग्राम है, बस आपको इतना सा समझना है भाई इसमें क्या दे रखा है, और आप इसकी व्याख्या भी कर सकते हो। सर्वप्रथम हमने क्या किया भाई, XY लाइन खींची 0 से, फिर IC1 पे हमने 50 रुपए लिए, या ऐसे भी बना सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो, या आप बुक के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको ये बता दिया अपने शॉर्ट में, अपनी आम भाषा में। तो अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, फिर से आपको फिर से दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि हमारे पास कितने थे, 100 रुपए थे।
हमने उनमें से कितने निकाले, -50, 50 निकाले तो अपने पास कितने बचे, 50। तो अब 50 में से मैंने कितने खर्च किए, यहाँ 50, 50 यहाँ। तो अब मुझे यहाँ पे संतुष्टि प्राप्त हो गई, तो हम आगे क्या क्या करेंगे जगह। तो दो वस्तुओं को, अगर तटस्थ वक्र में दो वस्तु है, उनके जो विभिन्न संयोग है ये उनको बताता है। भाई दो वस्तु है, उनके क्या क्या संयोग है, हमें इनसे कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई, ये क्या करता है, इनको संतुष्टि, उपभोक्ता इनको संतुष्टि प्राप्त करवाता है। यह है हमारा तटस्थ वक्र की ये परिभाषा होती है, और ये तटस्थ वक्र का डायग्राम है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इससे आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसमें तटस्थ वक्र की विशेषता है। तो तटस्थ वक्र की विशेषता है। तो तटस्थ वक्र की विशेषता है, तो पहली विशेषता है कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। दूसरी है तटस्थ वक्र मूल बिंदु के गुणोत्तर होते हैं। तीसरा है तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काटते। तो ये क्या है, तटस्थ वक्र की विशेषता है। तो हम देखते हैं कि ये दाएं से नीचे की ओर झुके होते हैं। तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि दाएं से नीचे की ओर झुके होते हैं। और इनमें इनका कारण क्या होता है झुकने का, कि उपभोक्ता की समान संतुष्टि के स्तर पर रहना, या किसी उपभोक्ता को एक समान स्तर पर रहना है तो क्या करना होगा, उसको किसी एक वस्तु की मात्रा को घटाने पर वह अन्य वस्तु के उपभोग को बढ़ा सकता है। यानी किसी एक वस्तु, यानी आपने क्या ली, इसमें मैं दूसरा वाला समझा रहा हूँ, पहला वाला समझा रहा हूँ, इसमें आपको बता देता हूँ। भाई आपने एक वस्तु ली, एक वस्तु, एक वस्तु की क्या ली, मात्रा। भाई एक वस्तु क्या ली, इसकी मात्रा ली आपने। फिर एक वस्तु की मात्रा ली, यानी अगर इस मात्रा को, अगर एक वस्तु की मात्रा को हम घटा दें, क्या कर दें, घटा दें, तो जो अन्य वस्तु है, अन्य वस्तु उसका उपभोग बढ़ा सकता है। यानी एक वस्तु की मात्रा घटाने पर अन्य वस्तु का उपभोग बढ़ा सकता है। तो इसीलिए इसका क्या होता है, ढाल ऋणात्मक होता है। यानी एक वस्तु है, हमने ली, भाई एक वस्तु है, उसकी मात्रा बढ़ा दो, भाई इतनी है, इतनी से इतनी कर दो, तो ये क्या हो गई, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। भाई 10 से 20 कर दो, तो 10 है, नहीं सॉरी, बढ़ा दो यानी, और अन्य वस्तु की मात्रा, मतलब इस घटा दो,
और अन्य वस्तु की मात्रा को क्या दो, बढ़ा दो। तो एक वस्तु की मात्रा घटाने पर अन्य वस्तु की मात्रा हम जब बढ़ाएंगे तो यही कारण होगा कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होगा। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर क्यों होता है। तो तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होने का कारण है प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण, यानी जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण वह है मूल बिंदु के उन्नतोत्तर। अब हम इसमें ये दूसरा था, ये तीसरा क्या है कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को आपस में नहीं काटते। वो क्या कारण है कि अगर यही है कि तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काटते। फिर आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं इसमें उपभोक्ता का संतुलन। अब उपभोक्ता का तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब रहेगा, जब ना ही वो अपने ना तो मांग बढ़ाए और ना ही पूर्ति, ना पूर्ति बढ़ाए ना मांग बढ़ाए, तभी उपभोक्ता क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा। तो आइए हम देखते हैं, इसका डायग्राम भी देख लेते हैं उपभोक्ता के तटस्थ वक्र के जैसे बनेगा। इसको पी दे दो, इसको क्यों दे दो, सही है ना। IC1 IC2 और IC3, आप इसको ढंग से बनाना, ये थोड़ा यहाँ संतुलन कब रहेगा उसका। तो जैसे मैंने आपको तटस्थ वक्र में बताया था कि अगर आपके पास, आप घर से कितने रुपए ले गए, 200 रुपए लेके गए, मान लो आप 200 रुपए लेके गए। तो आप जब 200 रुपए लेके गए तो आप यहां हो गए, तो आपने यहाँ क्या ली, बस इसको मान लेते हैं हम, आपने ली आपने ली आइसक्रीम और आपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक, सी लिख देता हूँ कोल्ड ड्रिंक। तो आपने आइसक्रीम ली, आपने क्या करा कि 10 की 50 की आइसक्रीम ले ली, सॉरी 100 की आइसक्रीम ले ली, 100 की कोल्ड ड्रिंक ले ली, आपने 50 की आइसक्रीम ली। चलो इसको ऐसे नहीं करते, इसको करते हैं 100 ही कर लेते हैं अपन। तो आपने क्या किया भाई यहाँ क्या करा आपने, 30 की तो आइसक्रीम ले ली, 30 की कोल्ड ड्रिंक ले ली और 30 की क्या करी आपने और कुछ खरीद लिया, सॉरी 40 का। तो यहाँ क्या हुआ कि IC1 पे आपने क्या ले ली, आइसक्रीम भी ले ली, आपने कोल्ड ड्रिंक भी ले ली, आपने एक चीज और बना देता हूँ मैं इसमें, आपने 40 की चॉकलेट ले ली। तो आपने 40 की चॉकलेट भी ले ली। तो आप ये क्या हुआ, ये आपको क्या हुई, समान संतुष्टि प्राप्त हो गई इस पे। तो उपभोक्ता का संतुलन कब होता है, जब आपको समान संतुष्टि प्राप्त होती है, या आप एकदम संतुष्ट हो जाते हो कि हाँ जो मैंने ये खर्च किया है वो अब बेकार नहीं जाएगा,
तो ये यहाँ क्या होगा, उपभोक्ता का संतुलन हो जाएगा। ये है आपकी उपभोक्ता का डायग्राम, उपभोक्ता की परिभाषा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर मुझे ये डायग्राम समझ में नहीं आया, या उपभोक्ता की परिभाषा, उपभोक्ता के संतुलन की परिभाषा समझ में नहीं आई। तो मैं आपको अगले वीडियो में इसका दोबारा से विस्तार से दोबारा से आपको मैं बताऊंगा। ये मेरा दावा है। बस मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा, सीखना आपको पड़ेगा और एग्जाम आपको देना है। अभी क्या चल रहा है, अपने कोरोना की महामारी चल रही है, तो मैं अपने घर से क्लास ले रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हम इकोनॉमिक्स की 12th क्लास की आरपीएससी की बोर्ड की सर ने क्लासेस शुरू की है, सत्य प्रकाश सर ने। तो कि अब जितने भी छात्र हैं वो इसको ले और इस सेगमेंट के प्रति क्या हो जाए, जागरूक हो जाए। तो आइए अब हम और भी चलते हैं आगे। वैसे ये लेसन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं आपको इसको क्वेश्चन, भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें वो पूछ सकता है तटस्थ वक्र किसे कहते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तटस्थ वक्र क्या है। सेकंड क्वेश्चन, तटस्थ वक्र की विशेषताएं बताइए। एक बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे कि तटस्थ वक्र की परिभाषा बताते हुए तटस्थ वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। का वर्णन कीजिए। तो क्या है, तटस्थ वक्र की परिभाषा बताते हुए तटस्थ वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या आपके इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहो तो एक क्वेश्चन इसमें और डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता उपभोक्ता के संतुलन से आप क्या समझते हैं, क्या है। तो आप इसका भी डायग्राम या इसका चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन है कि तटस्थ वक्र क्या है, तटस्थ वक्र की विशेषताएं बताइए। ये मैंने आपको पूरे लेसन में बता चुका हूँ। इसमें सेकंड लेसन है, ये इसके 4 क्वेश्चन बनते हैं इसके। अब जो क्वेश्चन इसमें और बनते हैं फर्स्ट वाले, मैं आपको वो भी बता देता हूँ आज इस वीडियो में। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था भाई आपको पहले ही क्वेश्चन में बताऊं। तो आइए, अब जो शुरू वाले थे वो क्या थे, हमने पढ़ा है उपयोगिता। उसमें जो हमने कल वीडियो में बताया था, मैंने कल क्लास ली थी जब बताया था कि उपयोगिता क्या है। उपयोगिता के प्रकार और कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता को परिभाषित करते हुए सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन
कीजिए। तो ये मैंने आपको 4 तो पहले बताए, 3 क्वेश्चन और बताए हैं। तो आए होगा आपको समझ में आ गया होगा। आप उपयोगिता की परिभाषा भी दे सकते हैं, उपयोगिता के प्रकार भी बता सकते हैं, मैंने आपको सब विस्तृत बता दिया है। आप कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता की परिभाषा देते हो, इसका डायग्राम का वर्णन भी कर सकते हैं भाई। हाँ, कब कब कहाँ कहाँ किस सिचुएशन में उसका होता, उसमें 2 डायग्राम बनेंगे, मैंने आपको ये बताया था कल। तो ये क्या है, इसके 7 क्वेश्चन है, मोस्ट है। 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है इसका, 2 में भी आ सकता है। 1 नंबर में जैसे पूछ सकता है उपयोगिता क्या है, या 1 नंबर में से पूछ सकता है कुल उपयोगिता क्या है, या 2 नंबर में से पूछ सकता है भाई कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, या सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। या ऐसे ही पूछ सकता है भाई, दोनों की पूछ सकता है एक साथ। 4 नंबर में पूछ सकता है भाई कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में अंतर बताइए। और 6 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, 6 नंबर का। तो आप, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें। तो हमारा चैनल है स्टडी पॉइंट क्लासेस कालवाड़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।